आज की इस वीडियो में मैं आपको टैक्स के मुतालिक पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि 2024 के अंदर प्रॉपर्टी के ऊपर कौन से टैक्सेस लग रहे हैं, फाइलर नॉन फाइलर के ऊपर क्या टैक्स इंपोज किए जा रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मैं हूं हैदर खान, अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी अच्छी रिलायबल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी अपडेट इसी यूट्यूब चैनल से मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और रियल एस्टेट के मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप तक पहुँचती रहे और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो में चूँकि हमारा टॉपिक प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में है और टैक्स के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने अफवाहें फैला दी हैं। कुछ लोगों ने जस्ट व्यूज़ की खातिर, कुछ लोगों ने किसी और मकसद की खातिर मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा किया है जिसमें कुछ लोगों का कंसर्न होता है और कुछ लोगों को तो बिल्कुल उससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसके ऊपर वीडियोज़ भी बना रहे होते हैं, लोगों को इसके मुतालिक डरा भी रहे होते हैं, खौफज़दा भी कर रहे होते हैं। आपको जो टैक्सेस के बारे में बताया गया है वो अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, अभी एक चीज़ अंडर डिस्कशन है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपने इस्लामाबाद से निकलना है लाहौर, अब आपको रास्ता जो है, एक तो आपके पास सबको पता है कि मोटरवे का रास्ता है, आपने कहा कि इसी के ऊपर जाना है, आपके पास ये ऑप्शन है। नहीं, इसके अलावा देयर आर मैनी अदर ऑप्शन, आप किसी और रास्ते से भी लाहौर अप्रोच कर सकते हैं। मुख्तलिफ सजेशन होती है ना कि अगर आप कहते हैं कि लेट्स सपोज मोटरवे बंद हो जाता है तो फिर हमने किस रास्ते से लाहौर पहुंचना है। तो यही बात अभी हो रही है जी टैक्सेस के बारे में कि टैक्स ये डिफरेंट ऑप्शन जो है वो डिस्कस की जा रही हैं। आपका जो पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटी हैं और उसके अलावा जो IMF है, IMF आपको पता है पाकिस्तान मकरूज है और जिसकी वजह से उनके वो मतहत सारी पॉलिसी बनाते हैं और IMF भी मुख्तलिफ ऑप्शंस दे रहा है कि आप ये करें, अगर ये नहीं तो फिर ये करें, ये नहीं तो ये करें। तो लोग उसी के ऊपर प्रोपेगेंडा करेंगे कि ये इंप्लीमेंट हो गया, ये हो गया जी, आप प्रॉपर्टी तबाह हो जाएगी, अब बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल मेरे भाई, इस तरह कुछ नहीं होने वाला। इस तरह के मामला जो हैं वो अभी सिर्फ और सिर्फ अंडर डिस्कशन है और ये बजट के अंदर डिस्कशन होगी और बजट के अंदर ये इंप्लीमेंटेशन होगी। उससे पहले अभी तक इस तरीके की कोई चीज़ भी अभी 100% श्योरिटी के साथ कोई बंदा नहीं कह सकता कि ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आ चुके और ये टैक्स अब लागू हो चुके हैं। बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। चलें, अब मैं आपको जो IMF की सजेशन थी उसके बारे में बता देता हूं कि वो सजेशन इस टाइम क्या दी जा रही है। सजेशन IMF की तरफ से टैक्स के बारे में ये आई है कि आपको पता है कि दो तरह की हमारा टैक्स, जब भी प्रॉपर्टी की बात करते हो, एक हमारे पास बायर होता है, एक सेलर होता है। अब बायर और सेलर के अंदर भी आगे दो डिफरेंट जो है कैटेगरीज आ जाती हैं, एक फाइलर, एक नॉन फाइलर। फाइलर बेसिकली वो बंदा होता है जो गवर्नमेंट को टैक्स तो जमा करवा रहा होता है, लेकिन उसके बाद हर साल सितंबर अक्टूबर के अंदर गवर्नमेंट को रिटर्न्स जमा करवा रहा होता है, अपना पूरा गोशवारा जमा करवाता है कि पूरे साल के अंदर मैंने कहाँ से पैसा कमाया, कितना कमाया और कहाँ पे खर्च किया, कहाँ पे बाकी मेरे पास कितनी सेविंग मौजूद है। मतलब अपनी जितने भी उसके माली मामलात हैं वो गवर्नमेंट को वो एक रिटर्न फॉर्म में बताता होता है। इसको वो कहते हैं जी फाइलर। अब जो हमारे पास फाइलर है उसके ऊपर अगर लेट्स सपोज कि मैं अभी सिर्फ जो ख़रीदार है, जो बायर है, उसकी बात करूँ, उसका हमारे पास पहले टैक्स था 3%। अगर वो कोई चीज़ ख़रीदता था फाइलर तो वो 3% टैक्स देता था और अगर वो नॉन फाइलर था तो वो 10.5% देता था। 3% और 10.5%। इसी तरीके से अगर मैं सेलर की बात करूं, जो कोई चीज़ बेचता था तो जब वो बेचता था, अगर वो फाइलर था, अगर वो अपने गोशवारे जमा करवाता था तो वो 3% टैक्स देता होता था अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, चाहे वो घर है, चाहे कोई फ्लैट है, चाहे कोई प्लॉट है। और अगर वो नॉन फाइलर है तो फिर वो देता होता था 6%। ठीक है। और अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब IMF ने ये सजेशन दिया है कि जी आप इस तरीके से फिक्स टैक्स ना इम्पोज करें, आप इसके ऊपर स्लैब्स बना दें। और मैं ये समझता हूँ कि स्लैब्स कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर हैं। अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो 1 रुपये से लेकर 5 करोड़ तक, अब 5 करोड़ में मुझे बताएं कि कितने लोग हैं जो 5 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। आप ऐसे समझें कि 80% पाकिस्तान की जो आबादी है उसकी मतलब गुर्बत है, लोग एक मिडिल क्लास से ज़्यादा तल्लक रखते हैं। तो वो 3 करोड़, 4 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख, 60 लाख का अमूमन ये प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीदते होते हैं। अगर घर की बात करें तो 3, 4, 5 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदते हैं या घर खरीदते हैं। तो इसलिए वो अब लोगों के अंदर खौफज़दा ऐसे हो गए जी, लोग क्या थंबनेल लगा देते हैं जी 35% टैक्स लग गया। अब लोग डर जाते हैं कि सबके ऊपर 35% लग गया, अब तो प्रॉपर्टी तबाह हो जाएगी जी, हमने तीसरा हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट को दे देना। बिल्कुल ये गलत बयानी है, इस तरीके से कुछ भी नहीं है। जो टैक्स आपके ऊपर पहले था तकरीबन ऑलमोस्ट उतना ही है, उसमें ऊपर कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनके ऊपर ये चीज़ें IMF की सजेशन के मुताबिक डिस्कस की जा रही हैं, लगाई अभी नहीं गई। अब मैं लेट्स सपोज कि सबसे पहले अब बायर की बात करता हूँ। जो बंदा ख़रीदार है और वो फाइलर है,
और वो ख़रीदता है 5 करोड़ तक, कोई भी चीज़ 5 करोड़ तक ख़रीदता है, तो IMF कहती है कि उसे आप वही जो 3% पहले दे रहा था उसको 3% ही रहने दें। अगर वो 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक ख़रीदता है कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, तो वो उसके ऊपर IMF कहता है कि इसको 4% कर दें। अब मुझे खुद आप बताएं कि कितने लोग हैं आप में से जो 10 करोड़ से ऊपर बाइंग करते हैं। मैं तो इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी का काम कर रहा हूँ, तो हर हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रेजिडेंशियल जो प्लॉट है आपका 2-3 करोड़ का होगा, 4 करोड़ का, अच्छी कनाल आपको 4-5 करोड़ की मिल जाती है। तो एक खामखा का एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है, लोगों को इस चीज़ का धोखा दिया जा रहा है, लोगों को इस पर परेशान किया जा रहा है। हालांकि इस तरीके से ये चीज़ नहीं है, और ये जस्ट अभी जिस तरह बार बार मैं कह रहा हूँ जस्ट अभी सुजेशन है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। इसके बाद अगर हम नॉन फाइलर की बात करें तो नॉन फाइलर अगर 5 करोड़ तक खरीदता है तो उसने 7% टैक्स देना। अब यहाँ पे देखें, पहले वो दे रहा था 10.5%, अब IMF कहता है जी उसे 7% कर दें, मींस कि उसे 3.5% की तो छूट मिल गई है। 3.5% जो है उसे और फायदा हो गया नॉन फाइलर को। अगर वो कोई चीज़ खरीदता है 10.5 की बजाय अब उसे 7% देना पड़ रहा है। अब उसका यहाँ पे फायदा हो रहा है कि वो उस चीज़ को क्या कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी को थोड़ा सा, जो छोटे लेवल के ऊपर प्रॉपर्टी है उस इन्वेस्टर को वो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें, बेशक आप नॉन फाइलर ही हैं। अब जो दूसरा फाइलर है वो 3% दे रहा है, ये 7% देगा, इससे पहले ये 10.5% था, तो ये उसको एक फेवर दी जा रही है। और इसी तरीके से अगर वो 5 से 10 करोड़ खरीदता है, अब वो ज़रा बड़ा इन्वेस्टर हो गए, अब उसके ऊपर 12.5 या 13% की बात की जा रही है कि 12.5 या 13% टैक्स देगा। इसी तरीके से अगर वो 10 करोड़ से ऊपर जाता है तो फिर उसके ऊपर 35 जो है वो % लगाया जा रहा है। तो ये वो बात है। अब देखें यहाँ पे फाइलर जो है, एक फाइलर जो बायर है, ख़रीदार है, वो 5% और नॉन फाइलर जो है वो 35% पे करेगा। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर नॉन फाइलर के ऊपर तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोज करना चाहिए ताकि हर बंदा जो है वो टैक्स पे करे, हर बंदा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर हो। और इसी तरीके से कोई भी मुल्क की इकॉनमी जो चलती है, जितनी भी आप डेवलप कंट्रीज देखते हैं जिसकी हम मिसालें देते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, फिर जाके वो कौमें तरक्की करती होती हैं, फिर वहाँ पे डेवलपमेंट काम होते हैं, फिर लोगों के वहाँ पे रोज़गार भी मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं जी सेलर की तरफ। सेलर हमारे पास पहले भी 3% था, अभी भी 3% है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ये 5 करोड़ तक। और इसी तरीके से अगर हम 5 से 10 करोड़ के अंदर चले जाते हैं तो वो 3 से 4% हो जाएगा, और 10 करोड़ से ऊपर चले जाते हैं तो फिर वो 5% हो जाएगा। मीन्स कि अगर फाइलर है, चाहे वो बायर है चाहे वो सेलर है, तो दोनों के लिए वो सेम स्लैब्स बनाई गई हैं कि 5 करोड़ तक उन्होंने 3%, 5 से 10 करोड़ के लिए उन्होंने 4%, 10 करोड़ से ऊपर जितनी भी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो बेचेंगे या से परचेज करेंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने 5% देना है। अब इसी तरीके से जो सेलर है हमारे पास नॉन फाइलर है, उसके लिए थोड़ा सा वो उसके ऊपर वो किया गया। वो पहले उसका 6% था, लेकिन अब उसको 5 करोड़ की लिमिट तक उसके ऊपर 12% लगा दिया गया है। और इसी तरीके से 5 से लेकर 10 करोड़ उसके ऊपर 18% लगा है, और अगर 10 करोड़ से अबव वो प्रॉपर्टी परचेज करता है तो फिर उसके ऊपर 35% इम्पोज किया गया है। ये वो टैक्स थे जो अभी तक अंडर डिस्कशन है, इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे कॉल्स रिसीव हुई हैं, लोग टैक्स के बारे में परेशान हैं, लेकिन मेरे ख्याल में छोटा इन्वेस्टर जो 5 करोड़ से नीचे इन्वेस्ट करता है उसकी ये फेवर में है, उसके लिए कोई नुकसान नहीं है। ऑलरेडी जो चल रहा था ऑलमोस्ट वही है, इसमें कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब बजट के अंदर देखते हैं कि क्या इसकी वाकई इम्प्लीमेंटेशन होती है या नहीं होती, या इससे भी मज़ीद कोई और भी डिस्काउंट दिया जाता है या मज़ीद कोई छूट दी जाती है। एक चीज़ आप ज़हन में रखें, आप जो लोग एक मनफी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं जी प्रॉपर्टी इससे ख़राब हो जाएगी, प्रॉपर्टी तबाह हो जाएगी, प्रॉपर्टी का काम ख़त्म हो जाएगा, ये लोग खुद स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, ये लोग खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये लोग खुद इस तरह के मौका का फ़ायदा उठाते हैं और ऐसी जगह के ऊपर वो बाइंग कर लेते हैं। फिर जैसे मार्केट बेहतर होती है तो वो एक बड़ा मार्जिन वहाँ से निकाल लेते हैं। बाकी अक्सरियत जो होती है वो सुनी सुनाई के ऊपर वो सारा फोकस करते हैं और वो समझते हैं कि अब तो वाकई ये सेक्टर तबाह होने जा रहा है। इस तरह का बिल्कुल कोई माहौल नहीं है, इस तरह का कोई हकीकत नहीं है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम होता रहेगा। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूँ और आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि जिस टाइम ये पीटीआई की गवर्नमेंट थी और पेट्रोल की कीमत 150 रुपये थी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल बढ़ता गया, 300 रुपये पर लीटर तक पेट्रोल गया था, और उसके बाद अभी भी 270-75 रुपये जो रेट राइट नाउ भी पेट्रोल का चल रहा है। तो आप मुझे ख़ुद बताएं, क्या लोगों ने सफ़र करना बंद कर दिया है?
क्या लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया, क्या लोगों ने काम छोड़ दिया, क्या लोगों ने गाड़ियां चलानी, मोटरसाइकिल चलाने बंद कर दिए? हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। जितने भी आप किसी भी पेट्रोल पंप वाले से पूछ लें, वो कहेगा कि सेल जो पहले चल रही थी वही सेल अभी भी है। सिर्फ 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना थोड़ा सा वो फर्क पड़ता है, उसके बाद हर चीज़ रूटीन के ऊपर आ जाती है। तो यही सीन आपका प्रॉपर्टी के मुतल्लिक है, यही सीन टैक्सेस के मुतल्लिक है। अव्वल तो टैक्सेस के अंदर इतनी कोई बड़ी चेंजिंग आने नहीं वाली, अगर कोई आती भी है तो वो ही रूटीन आपकी यूज टू हो जानी है। तो लिहाजा आप इस तरह का खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी बाकी सब लोगों के आप साथ हैं, तो इस तरह का इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अपनी प्रॉपर्टी बर वक्त सेल करें, अपनी प्रॉपर्टी को देखें, जितना मैक्सिमम वहाँ पे आप गेन कर सकते हैं जितना आप वहाँ पे करें। जल्दबाजी के अंदर सेल करेंगे तो आपको यकीनन इस चीज़ का नुकसान होगा। बाकी इन्वेस्टमेंट करने वालों को तो मैं पहले कहता रहता हूँ कि चूँकि ओवरऑल एक इकॉनमी की सूरत हाल ख़राब है, तो आप इस चीज़ का लाजमी फ़ायदा उठाएं, इन्वेस्टमेंट करें। अगर मल्टी गार्डन, B17, फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी या रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे कोई भी आप सेल परचेज करना चाहते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नई बुकिंग करवाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप इसी नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। इसके अलावा अगर आप मल्टी गार्डन, B17 और फैसल हिल्स के अंदर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, अपने लिए घर बनवाना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। आप हमारी सर्विसेज जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस तरह की हकीकत के ऊपर मबनी जो इन्फॉर्मेशन, जो डिटेल्स मेरे तक आएंगी वो आप तक शेयर करता रहूँगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।